कहानी है जैक स्पैरो की, कैप्टन जैक स्पैरो और काला सुनामी का अभिशाप। कैप्टन जैक स्पैरो एक समुद्री लुटेरा गिब्स के साथ बंदरगाह की एक सराय में बैठकर शराब पी रहा था। गिब्स एक अनुभवी डाकू था और उसने जैक को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। आज से लगभग 100 साल पहले डेविड नाम का एक कुख्यात समुद्री डाकू था। उसका जहाज ब्लैक टेम्पेस्ट दूर से ऐसा लगता था और काला तूफान समुद्र पर टूट पड़ा। डेविड ने समुद्र के हर बंदरगाह को लूटा और ढेर सारा खजाना जमा किया, सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन उस खजाने में एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति भी थी। कहा जाता था कि देवी ने डेविड को चेतावनी दी थी, उस मूर्ति को रख दे, नहीं तो समुद्र तेरी आत्मा को निगल जाएगा। डेविड ने हंसते हुए चेतावनी को नजरअंदाज किया और मूर्ति अपने पास रखी। उसी रात समुद्र में खून सी लाल लहरें उठी। ब्लैक टेम्पेस्ट और उसका पूरा दल सागर की गहराइयों में समा गया। आज भी लोग कहते हैं कि खजाना अब भी मौजूद है काला सुनामी के टापू पर। जैक बोला, तो फिर चलो उस काले टापू पर खजाने को ढूंढते हैं। इसके लिए हमें एक जहाज और कुछ साथी चाहिए। उसने एक अजीबोगरीब टोली इकट्ठा की, एक आंख वाला नाविक, बारूद का दीवाना तोपची, एक विद्रोही राजकुमारी और नेड नाम का एक शरारती बंदर जो चोरी में उस्ताद था। सब मिलकर अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर निकल पड़े अनजान समंदर की ओर। सबसे पहले वे एक टापू पर पहुंचे जहां बहुत सारे जहाज टूटे पड़े थे। जैक निर्भीक होकर आगे बढ़ा। तभी नेड चुपके से जहाज में से एक अजीब कंपास उठाकर लाया और जैक को दे दिया। ये कंपास उत्तर नहीं दिखाता था, बल्कि वही दिखाता था जो चीज दुनिया में तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। कंपास का पीछा करते करते वे काला सुनामी के द्वीप पर पहुंच गए, जहां खजाना एक मंदिर में छिपा था। द्वीप हमेशा काले बादलों से घिरा रहता था और जमीन के नीचे से अजीब कंपन आती थी। द्वीप के बीचों बीच उन्हें एक पत्थर का मंदिर मिला। मंदिर का दरवाजा खोलकर वे अंदर चले गए। अंदर चारों ओर सोना, रत्न और मुकुट थे और बीचों बीच वही पत्थर की मूर्ति। दल के सब साथी लूट में लग गए। कोई सोना उठा रहा था, कोई मोती। पर राजकुमारी ने मूर्ति को छूकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तभी जमीन कांप उठी। मूर्ति की आंखों में नीली रोशनी जल उठी। द्वीप के चारों ओर समुद्र बेकाबू हो गया। काली लहरें आकाश तक उठने लगी। जो भी सोना रत्न उठाता वो धीरे धीरे पत्थर बन जाता। भयानक तूफान के बीच जैक और राजकुमारी ने मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया और मंदिर से बाहर आ गए। अचानक लहरें थम गईं, बादल छट गए, लेकिन सारा खजाना टापू नहीं रह गया। जैक खाली हाथ लौटे और बोले, इस मूर्ति के अभिशाप का राज मैं एक दिन जरूर जानूंगा और तब लौटूंगा काली सुनामी की इस द्वीप पर। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट पे लिखे दूसरा पार्ट चाहिए।